नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर डाइजेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य संबंधित बीमारी एवं समाधान की जानकारी के लिए है। आपके सुझाव आमंत्रित है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी यानी मानसिक तनाव। डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल की सबसे गंभीर और आम मानसिक समस्याओं में से एक है। यह आपके भीतर ऊर्जा के प्रवाह में एक गंभीर बाधा है, जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, आपके काम करने की क्षमता से लेकर आपके रिश्तों तक। यदि आप इसे यूं ही अनदेखा करते रहे, तो यह आपके जीवन की गुणवत्ता को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। यह सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं रुकता। जब आपका मन अशांत होता है, तो आपका शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि शारीरिक बीमारियों की वजह भी बन सकती है। पेट की समस्याएं, नींद न आना, लगातार थकान महसूस होना, ये सब कहीं ना कहीं आपके मन की स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए इस चुनौती को पहचानना और इसका सामना करना महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि यह आपके जीवन पर हावी हो जाए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे व्यावहारिक और घरेलू उपायों पर गौर करेंगे, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके इस मानसिक बोझ को हल्का कर सकते हैं। ये उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि आपके भीतर एक गहरा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। यदि आप इन्हें निष्ठा और निरंतरता के साथ अपनाएं। सबसे पहले मेडिटेशन प्राणायाम का अर्थ है अपनी प्राण ऊर्जा को विस्तार देना, उसे नियंत्रित करना, उसे एक आयाम देना। जब आप सचेत होकर श्वास लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम में, तो आप केवल हवा अंदर बाहर नहीं कर रहे होते। आप अपने नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर रहे होते हैं, उन सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों को खोल रहे होते हैं जो आपके शरीर और मन को जोड़ते हैं। रोज सुबह शाम केवल 10 से 15 मिनट का यह सरल अभ्यास आपके भीतर एक अद्भुत शांति ला सकता है, क्योंकि यह आपके विचारों की अनावश्यक दौड़ को धीमा करता है। यह आपके मस्तिष्क के लिए एक स्नान की तरह है, जो दिन भर की उथल पुथल को धोकर आपको निर्मल करता है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को तत्काल शांत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू होता है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता, आपकी स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। अगला है सूरज की रोशनी। सुबह की कोमल धूप केवल गर्मी या प्रकाश नहीं देती, यह जीवनदायिनी ऊर्जा है, एक ऐसा पोषण जो आपके भीतर जीवन को स्पंदित करता है। विटामिन डी, जिसे सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है, जो हड्डियों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सुबह के समय जब किरणें कोमल हो, धूप लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सरल किंतु गहरा उपाय है। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक ऐसी ही अमूल्य देन है, जिसे हजारों वर्षों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। यह जड़ी बूटी विशेष रूप से तनाव और चिंता को कम करने में सहायक मानी जाती है। आप इसे चूर्ण या कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। अगला है हल्दी, जिसे हम गोल्डन स्पाइस या भारतीय केसर भी कहते हैं। अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए विश्वविख्यात है। यह शरीर की सूजन को कम करने में मदद करती है। जब इसे गुनगुने दूध के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले पिया जाता है, तो यह एक शक्तिशाली, सुखदायक पेय बन जाता है, जो न केवल आपके शरीर को आराम देता है, बल्कि आपके मन को भी शांत करता है और विश्राम की स्थिति में लाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक सक्रिय तत्व मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद माना जाता है, और यह मूड को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। अब है व्यायाम। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आप केवल अपनी मांसपेशियों को टोन या मजबूत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने पूरे सिस्टम को, अपनी पूरी ऊर्जा प्रणाली को सक्रिय और पुनर्जीवित कर रहे होते हैं। रोजाना केवल 30 मिनट की हल्की से मध्यम एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना, धीमी गति से दौड़ना, योग के कुछ आसन, साइकिल चलाना, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह आपके शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। कैफीन और अल्कोहल जैसे पदार्थ का सेवन ना करें, ये आपकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं, खासकर यदि आप पहले से ही चिंता, घबराहट या अवसाद जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं। और हां, सबसे जरूरी चुप रहना। स्वयं को समाज से काट लेना, अकेलेपन में डूब जाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है।
अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जिस पर आप भरोसा करते हैं, चाहे वह आपका कोई सच्चा मित्र हो, परिवार का कोई समझदार सदस्य हो, कोई शिक्षक या कोई मार्गदर्शक, आपके मन के बोझ को आश्चर्यजनक रूप से हल्का कर सकता है। बातचीत करने से, अपनी भावनाओं को शब्द देने से आपको एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। ये थे कुछ सरल उपाय जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करके डिप्रेशन और एंजाइटी की गिरफ्त से बाहर आने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। धैर्य और निरंतरता से इनका अभ्यास करें और आप स्वयं अपने भीतर एक सूक्ष्म लेकिन निश्चित बदलाव महसूस करेंगे। गंभीर स्थितियों के लिए यह समझना होगा कि एक विशेषज्ञ की सलाह और उनकी व्यावसायिक सहायता अनिवार्य है। ध्यान दें, ये उपाय हल्की या शुरुआती अवस्था में मदद कर सकते हैं। गंभीर अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।